हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यानी आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक सांख्यिकी के अध्याय 11 का जो है हम सीखेंगे। इसमें मानक विचलन कैसे होता है, मानक विचलन क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो चलिए हम समझते हैं कि मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन देखिए, एक श्रृंखला के किसी औसत मूल्य यानी कोई श्रृंखला होती है, यहाँ पर 1 2 3 करके कोई श्रृंखला होगी और उस श्रृंखला के औसत मूल्य क्या होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से निकाले गए विचलनों के जोड़ के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। माध्य विचलन क्या होता है, यानी जब हम किसी श्रृंखला में से औसत मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं। तो औसत मूल्य क्या क्या होते हैं, यानी कोई श्रृंखला होती है अपने पास, उसमें क्या होता है, पहला होता है समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य होता है माध्य। तो पहला क्या होता है, समांतर माध्य, एक होता है समांतर माध्य। उसके बाद होता है माध्यिका, यहाँ पर आ गई माध्यिका, ठीक है, समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गई। उसके बाद ये नंबर 2 हो गया और माध्यिका के बाद क्या आता है, बहुलक होता है। तो बहुलक, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं नंबर 3, तो ये क्या क्या है, माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये जो 3 चीज़ें हैं हमारी, ये क्या हैं, हमारी 3 जो चीज़ें हैं, इन्हें कहा जाता है, हम कहेंगे क्या, यहाँ पर औसत मूल्य कहेंगे, यानी श्रृंखला के औसत मूल्य, औसत मूल्य कहेंगे, औसत मूल्य, ठीक है। किसी श्रृंखला के औसत मूल्य, ये क्या है, किसी श्रृंखला में औसत मूल्य होते हैं, यानी किसी श्रृंखला के औसत मूल्य से इनसे जब हम, यानी इनके माध्यम से, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के माध्यम से जब हम क्या करते हैं, समांतर माध्य, यानी जब हम निकाले गए विचलनों को, जब हम इनके माध्यम से हम विचलन निकालते हैं और उनको जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं और समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। तो क्या कहेंगे हम, जब हम इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जब हम विचलन निकालेंगे, यानी जोड़ के समांतर माध्य को, यानी इनको जोड़ देंगे, उसके बाद जो समांतर माध्य निकलेगा उसे माध्य विचलन कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसे क्या होता है, एक श्रृंखला होती है, यानी ये श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला में हम निकालते हैं समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक निकालते हैं, यही करते थे हम। यानी एक श्रृंखला होती थी, उसमें से समांतर माध्य निकाला, माध्यिका निकाली, बहुलक निकाला, इन चीज़ों को निकाला। उसके बाद जब ये निकाल लेते थे तो इनमें से हम क्या निकालते थे, विचलन निकला। जब इनमें विचलन जो निकलेगा हमारा और इन विचलनों को जब जोड़ देंगे, उसके बाद जब समांतर माध्य निकालेंगे तो उसे कहा जाएगा माध्य विचलन। तो आपको क्या समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि माध्य विचलन क्या होता है। यानी जब हम इन सब को जो है श्रृंखला में से ये निकाला, हमने इन सब को निकाला और इन सब में से जब हम विचलन निकालेंगे, जब हम विचलन निकालेंगे और विचलनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ करके उस जोड़ का जो माध्य विचलन निकालेंगे, यानी माध्य समांतर माध्य निकालेंगे, वो कहलाएगा हमारा माध्य विचलन। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो यहाँ पर आप और देख ले कि समांतर माध्य क्या होता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले श्रृंखला का समांतर माध्य निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं, यहाँ पर समांतर माध्य निकालेंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पहला है समांतर माध्य, माध्यिका निकालना पड़ता है, फिर बहुलक निकालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो है सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो इसके सूत्र क्या हैं, जब देखिए यहाँ पर माध्यिका के माध्यम से, यानी जब हम माध्यिका के माध्यम से विचलन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माध्यिका माध्यम से हम विचलन निकालते हैं, तो उसे माध्यिका विचलन कहा जाता है। जब हम माध्यिका के माध्यम से जो विचलन निकालेंगे, जैसे कि हम निकाल रहे हैं m, यहाँ पर माध्यिका m d के माध्यम से दर्शा रहे हैं, ये छोटा m दर्शाता है, माध्यिका के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इस प्रकार से कुछ, सिग्मा, यानी जोड़ करेंगे इसके विचलनों का, उसके बाद जो है x माइनस m और बटे में यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, n। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया विचलन। तो आप ये हो गया विचलन, कैसे, आप माध्यिका से विचलन, ये क्या हो गया, माध्यिका, ये हो गया माध्यिका से विचलन। ये हो गया आपका माध्यिका से विचलन।
तो ये हो गया आपका जो है माध्यिका से विचलन। तो माध्यिका से विचलन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम माध्य से निकालेंगे विचलन तो यहाँ पर निकालेंगे, ये क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है माध्य विचलन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मीन डेविएशन। माध्य विचलन मतलब मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, तो माध्य विचलन निकाल रहे हैं। अब किससे निकाल रहे हैं, एक्स। एक्स क्या दर्शाता है, माध्य, यहाँ समांतर माध्य को दर्शाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा, और ये चीज़ यहाँ पर जो है एक्स माइनस एक्स बार, और ये जो है आपका निकल जाएगा एन। बिल्कुल देखिए सेम सा है, इसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया समांतर माध्य से विचलन। अब क्या है ये, समांतर माध्य से जो है विचलन, तो ये हो गया आपका समांतर माध्य से विचलन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये समांतर माध्य से विचलन हो गया। अब देखिए इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। अगर आप इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कौन सा रूप होता है, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसा रूप, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा जो होता है सिग्मा dm बटे में n। तो आपको ये याद नहीं करना है, dm बटे में n लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं dx बार यानी सिग्मा यहाँ पर बटे में n इक्वल टू। तो ये इस तरह से हो सकता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं m dm इक्वल टू होता है सिग्मा dm बटे में यहाँ पर n, और ये अंदर होता है। और ये यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मतलब है ये क्या, देखिए ये इसकी बाकी सब सेम है। ये देखिए यहाँ पर x माइनस एम की जगह ये आ गया, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि dm इक्वल टू होता है यहाँ पर x माइनस एम के। dm कैसे निकलता है और dx कैसे निकलता है, वो निकलता है यहाँ पर x माइनस एक्स बार से। तो आपको यहाँ पर जो है इसको नोट रखना है, ठीक है, आपको इसको नोट रखना है। ये समझ में आ गया। तो इसके बाद यहाँ पर अब मेन फार्मूला तो आपका है ही, तो इस प्रकार से आप माध्य विचलन निकालेंगे। अगर आप इसका गुणांक निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर आप इसका जो है गुणांक निकालना चाहते हैं यानी माध्य विचलन का, यहाँ पर क्या है माध्य विचलन गुणांक, तो यहाँ पर निकालेंगे माध्य विचलन गुणांक। अब हम निकाल रहे हैं माध्य विचलन गुणांक, तो नंबर 2 है ये। अब हम निकाल देंगे माध्य विचलन गुणांक। तो अभी इसको माध्य विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है माध्य विचलन कैसे निकाला था हमने, यहाँ पर हमने निकाला था m dx निकाल लिया था। ये किससे निकला था, ये माध्य से निकला था, और इसको हमने क्या करा था, ये निकाल लिया। और जब हम इसको माध्य से भाग कर देंगे, तो जब हम इसको माध्य से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गुणांक मिल जाएगा, माध्य विचलन गुणांक मिल जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर ये किस स्थिति में मिलेगा, ये हम माध्य की स्थिति में मिलेगा। और दूसरा क्या होता है, हम दूसरी चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा होता है जब हम माध्यिका से हम निकाल रहे हैं dm m से निकाल रहे हैं, तो इसको हम m से भाग करेंगे, माध्यिका से भाग करेंगे। और अगर आप बहुलक से निकाल रहे हैं तो dm जो है आपका बहुलक है, तो z माध्यम अगर मान लेते हैं तो z से आप यूं करके भाग कर देंगे। तो इसका मतलब है आप माध्य विचलन जब निकालेंगे तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है इस फॉर्मूले को लगा कर माध्य विचलन निकाल लेंगे। और जब उसकी गुणांक की बात आएगी तो सीधी सी बात है, अगर माध्यिका से माध्य से निकालना है तो माध्य से भाग कर देंगे विचलन को, यानी माध्य विचलन को। और यहाँ पर जो है माध्यिका से निकालना है तो माध्यिका से भाग कर देंगे, और बहुलक से निकालना है तो बहुलक से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, ये जो है आप नोट कर लें, क्योंकि हम जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं इनमें जो है यहाँ पर इन्हीं फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ये जो वीडियो थी आपके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थी, यहाँ पर आपको फार्मूले बताने के लिए थी। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो है इसके जो है क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये टॉपिक होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।